आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स आर्ट्स के बारे में कि इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी में कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है और प्लस में आपको आपका स्कोर कैसे बनेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, अगर आपको बीए ऑनर्स आर्ट्स से करना है तो आपको लैंग्वेज सेक्शन में से आपको या तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आपको किसी एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है और प्लस में आपको सेक्शन 3 का आपको एग्ज़ाम देना है। सेक्शन 3 में जो आपके होंगे जनरल टेस्ट होंगे। अगर आप इनमें टेस्ट में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 दोनों में अगर आप पास क्लियर नहीं होते हैं तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे बीएचयू में एडमिशन के लिए। यानी बीएचयू में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन सेक्शन देने पड़ेंगे? बीएचयू बीए आर्ट्स के लिए आपको एक देना पड़ेगा आपको लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी और इंग्लिश में कोई एक लैंग्वेज, और तीसरा है जनरल टेस्ट में कोई ऑप्शन नहीं होता, वो एक ही पेपर होता है उसका। और इसका जो इसमें जो लेवल है 10th + 2 होना चाहिए, इक्विवेलेंट एग्ज़ाम हो जिसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स हो और आपका जो एज होगा वो 22 ईयर से ज़्यादा ना हो। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2000 के बाद हो, उससे पहले का ना हो। अगर आप ये वाला बीए ऑनर्स आर्ट्स में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको किस किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा इस टेस्ट के बेसिस पे? आपको इस टेस्ट के बेसिस पे मिलेगा आपको अरेबिक, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, मराठी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, एंशिएंट इंडियन, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, महिला मैथ ओनली फीमेल स्टूडेंट। ये सब सब्जेक्ट आपको उसमें मिलेंगे। आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी कैसे बनेगी? सेक्शन 1 मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 के जो मार्क्स आपके आएंगे उसके बेसिस से आपका स्कोर बनेगा। उसी स्कोर के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी आपका सेक्शन 1 का लैंग्वेज का जो मार्क्स होगा आपका वो जोड़ा जाएगा और आपका जनरल टेस्ट में जो मार्क्स आएगा वो जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें पेपर कैसे होगा। आपका जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसमें से 40 करने हैं। टाइमिंग आपको 45 मिनट मिलेंगी। और आपका जो जीएस का पेपर होगा उसमें आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 60 करने हैं और टाइमिंग 1 आवर होगा आपका। ये तो इसकी बात हो गई। अब हम लोग इसके लिए पढ़ें क्या? देखिए, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोगों ने इसका डिटेल से बना रखा अपने हिसाब से कि जैसे कि आपको मान लीजिए एंट्रेंस क्लियर करना है पेपर देना, तो आपको मिनिमम इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पिछले 3-4 साल के जो पेपर उसको देख के बनाए हम लोगों ने, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ लिस्ट। जैसे इंग्लिश में है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ले लीजिए आप लोग टेंस ले लीजिए, वॉइस, नरेशन, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, कंप्रहेंशन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब इंग्लिश के लिए। और इसमें ये सब ऐड कर लीजिए। री अरेंजमेंट, जो सेंटेंस का री अरेंजमेंट आप लोग कर लीजिए, करेक्शन ऑफ वर्ड कर लीजिए। ये सब चीज़ें आपकी जो है इंग्लिश में, ये सब मेन टॉपिक्स है। आपको जो पेपर होंगे वो पैसेज टाइप्स के होंगे पेपर आपके। तो आप लोग अपना रीडिंग सेक्शन भी अपना आप लोग अच्छा कर लीजिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 3 के, सेक्शन 3 यहाँ जिसमें जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में आपका क्या होगा? आपका जीके आएगा, सीए आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आ गया। अब इन टॉपिक के भी अंदर के जो टॉपिक, जीके में आपको क्या पढ़ना है? फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है और एनवायरमेंटल फैक्ट पढ़ना है। फिजिक्स में क्या एकदम बेसिक चीज़, जो लॉ, ये वाला लॉ, जैसे कि न्यूटन ने कौन सा लॉ दिया था, या फिर ऐसा यूनिट वगैरह। ऐसी केमिस्ट्री में केमिकल नेम, एकदम मतलब बेसिक इनका आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जनरल टेस्ट है तो इसमें 10वीं लेवल तक काम तो होता है। जैसे बायोलॉजी है तो इसमें कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा और विटामिन वगैरह देख लीजिएगा। इन्वायरमेंटल में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह और कैसे रिसाइकलिंग किया जाता है और कितने टाइप्स के हमारे जो वेस्टेज होता है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल होता है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो ये सब चीज़ इसमें आप देख लीजिएगा। जनरल टेस्ट में आप लोगों को हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी बेसिक एकदम नॉलेज कर लीजिएगा। ज्योग्राफी में भी जैसे सोलर सिस्टम हो गया आपका, कृषि हो गया और कॉन्टिनेंट हो गया आपका, ओशन हो गया, ये समझ। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स हो गया आपका और फंडामेंटल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स में आप लोग कर लीजिए
कि इकोनॉमिक से जुड़े हुए चीज़ें जैसे कि उपभोक्ताओं के अधिकार, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज, ये सब चीज़ें जो है आप बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए। जीके में ये विश्व में बड़ा, यानी लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सब चीज़ें देख लीजिए। जनरल साइंस, ये फिजिक्स पर आप कर लेंगे तो जनरल साइंस आपका अपने आप ही हो जाएगा। करंट अफेयर में क्या है, मंथली देख लीजिए, वीकली, डेली, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो इसमें करंट में जो चल रहा हो और जो आपके सिलेबस में हो, और आप करंट में उसी को देखें सीए में। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आएगा आपका, न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम होगा आपका, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, ये आपका होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग में आपका आएगा अल्फ़ाबेटिक सीरीज, टेस्ट सीरीज, एनालॉजी टेस्ट सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन और सिनोनिम्स। अल्फ़ाबेटिक सीरीज जो है ना, देखिए रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स है जब तक आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको नहीं आएगा। अल्फ़ाबेटिक सीरीज आप या फिर नंबर सीरीज सब सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ आनी चाहिए। जैसे अल्फ़ाबेटिक सीरीज सीखना है तो आपको ए का मान 1, बी का मान 2 ऐसे याद कर लीजिए। ऐसे ही मैथ में सीखना है तो क्यूब, स्क्वायर, जो बेसिक चीज़ें हैं यानी 10वीं तक का जो बेसिक चीज़ें वो सब चीज़ आपको आना चाहिए इसमें। और जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है और जो आपका डोमेन होता है उसमें आपको तो 12th लेवल के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस टॉपिक्स वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी और कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।